बहुत स्पेशल दिन है आज क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स की 33rd मैरिज एनिवर्सरी है। एंड ऑब्वियसली आज मेरे गोट का बर्थडे है। मतलब लोगों को लगता होगा कि मैं आजकल रोनाल्डो को कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज ही इज प्लेइंग देयर इन अल नसर। ऐसा नहीं है, बस मेरा फुटबॉल देखने का, सऊदी प्रो लीग के मैचेस देखने का मन नहीं करता। मैं ऑलरेडी इतना दुखी हूं अपने ही टीम से कि मैं सऊदी प्रो लीग के मैचेस क्या ही देखूंगा। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता है, लेकिन the guy who was one of the reason that I kept on watching football along with यहाँ पर वेन रूनी has turned 40 and अगर आप देखोगे उनके साथ के बाकी सारे फुटबॉलर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं एंड यहाँ पर रोनाल्डो स्टिल कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिकॉज उनका प्लान है कि वो यहाँ पर रोनाल्डो जूनियर के साथ, क्रिस्टियानो जूनियर के साथ खेलें, जो कि मुझे लग रहा है पूरा हो भी जाएगा जिस तरीके से वो अपनी फुटबॉल जर्नी को प्लान आउट कर रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर रोनाल्डो का पूरा जो करियर फेज रहा है भाई, शुरुआत ही इतने डिफिकल्ट उससे हुई थी। हिज मदर वांटेड टू अबॉर्ट हिम एंड he came into this world fighting against the odds and fighting against his own mother। वही माँ जो आज रोनाल्डो की आंखों तारा है, वही माँ यहाँ पर रोनाल्डो को दुनिया में आने देना नहीं चाहती थी बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रही थी उनकी फैमिलीज एंड रोनाल्डो के जितने भी सिबलिंग्स थे वो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे से पल नहीं पा रहे थे। तो रोनाल्डो की मॉम को था कि यार मैं इस बच्चे को अच्छी लाइफ दे नहीं पाऊंगी, तो इससे बेटर है कि मैं इस बच्चे को दुनिया में आने ही ना दूं। बट वो कहते हैं ना कि भाई आप अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के लेकर आते हो, और रोनाल्डो की किस्मत में था यहाँ पर जन्म लेना और उसके बाद इतना बड़ा खिलाड़ी बनना। आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। But yes, Ronaldo has inspired millions and millions of people, you know, people like me, people like you, जिन्होंने अपने डिफिकल्ट फेज में रोनाल्डो के उस नेवर गिव अप स्पिरिट से इंस्पिरेशन ली एंड दे ओवरकेम देयर चैलेंजेस एंड एज वेल एज वहां पर जो उनका डिप्रेसिंग फेज था उससे बाहर निकले। देखो, वेदर रोनाल्डो एंड्स अप बीइंग अ वर्ल्ड कप विनर और नॉट, फॉर मी ही विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट। फॉर मी ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वन जिसको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है हमें, स्पेशली मुझे। But yes, यहाँ पर I would definitely want him to end his career with a World Cup medal and with some goals in the knockout phases of the World Cup as well. But यहाँ पर 40 साल की ये जो जर्नी रही है रोनाल्डो की, उसमें से मैं 20 साल की जर्नी में उनका मतलब साथ ही रहा हूं, मैं कह सकता हूं, क्योंकि 2005 से उनको देखना शुरू किया एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग रोनाल्डो आई कुड नेवर गेट अटैच टू एनी अदर प्लेयर अदर देन वेन रूनी, ऑब्वियसली बिकॉज वो दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे। रोनाल्डो का वो 2007-8 का सीजन जहां पर ही वाज जस्ट रिपिंग अपार्ट द ओपोनेंट्स एंड ही वॉन दैट बैलन डॉर, पिचिची, मतलब वो आपका जो टॉप हाईएस्ट का स्कोरर का अवार्ड रहता है, गोल्डन बूट विनर थे वो वहां पे, देन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर थे, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर थे। सारे अवार्ड्स जो यहाँ पर जीत सकता है एक प्लेयर, वो सारे अवार्ड्स रोनाल्डो ने सीजन जीते थे। और मैं टिल दिस डेट रोनाल्डो का मोस्ट परफेक्ट वर्जन, मोस्ट डोमिनेंट वर्जन वहां पे वो सीजन 2007-2008 वाले रोनाल्डो को ही मानता हूं। आगे जाकर उन्होंने बहुत हैट्रिक स्कोर की, उन्होंने मल्टीपल चैंपियंस लीग जीते, यहां पर उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, लेकिन वो जो सबसे कंप्लीट सीजन था रोनाल्डो का, दैट वाज सीजन 7 2008। एंड ऑब्वियसली रोनाल्डो शेयर्स द डेट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माय लाइफ, दैट इज यू नो एंड दोज आर माय पेरेंट्स। आज उनकी भी 33rd मैरिज एनिवर्सरी है, तो मतलब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एक और प्लेयर जिसका जन्मदिन है, उसका नाम है नेमार जूनियर। Now Neymar is somebody who has become one of the biggest what ifs, क्योंकि नेमार को हमने देखा था, नेमार सेंटोस से जब बार्सिलोना आए थे, he came with high hopes and he came with such a, मैं बोलूंगा, big potential। बट वो कहते हैं ना कि मेहनत के बिना यहाँ पर कोई भी टैलेंट उस लेवल पे रीच नहीं कर सकता जिस लेवल पे वो टैलेंट को रीच करना चाहिए था। एंड नेमार का जो पूरा करियर है वो इसी कहानी पे बेस्ड है, दैट नेमार एक्चुअली वाज वन ऑफ दोज गाइज हु हैड टैलेंट वाइज, अगर मैं देखूं तो बहुत सारे प्लेयर से काफी ज्यादा, एंड इवन अगर स्किल वाइज देखा जाए तो ही वाज, टैलेंट वाइज बात कर रहा हूं मैं, ही वाज बेटर देन रोनाल्डो एंड टू सम एक्सटेंट आई कैन से ही वाज मच क्लोजर टू मेसी देन एनी अदर फुटबॉलर। बट the reason why Messi and Ronaldo succeeded for such a long time and had won everything in their career is because उनका फोकस अलग लेवल का था। उनके लिए फुटबॉल was not just एक उनका प्रोफेशन, it was the way of life, and for Neymar it was a sport that gave him joy, but he was never serious about being the best player, because अगर नेमार के अंदर रोनाल्डो और मेसी का 25% भी सीरियसनेस होती तो नेमार कम से कम एक बैलन डॉर जीत जाते। अब नेमार वापस सेंटोस गए हैं, बचा हुआ करियर उनका कैसा जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पैसा बहुत कमाया है नेमार ने, शोहरत बहुत कमाई है यहाँ पे, लेकिन
वो जो करियर में आप सबसे ज्यादा चाहते हो, दैट इज द सक्सेस, इंडिविजुअल सक्सेस, कलेक्टिव सक्सेस, वो नेमार के पास नेशनल टीम लेवल पे एंड डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करूं मैं, उतनी देखने को नहीं मिली जितनी वो जीत सकते थे, जीतना चाहिए भी था। बट यूनाइटेड के बारे में अगर हम आकर बात करें तो भाई देखो, इनकमिंग्स का तो पता नहीं है, आउटगोइंग्स हो रही हैं। टायरल मलासिया को हमने पीएसवी भेज दिया है और टायरल मलासिया की जो सैलरी है वो पीएसवी यहां पर कवर करेगी, और उस डील में यहां पर 10 मिलियन का बाय ऑन क्लोज भी लगाया गया कि मतलब अगर आपको करना है तो आप ऑप्शन टू बाय पे 10 मिलियन यूरोस पे साइन कर सकते हो। उसमें से जब अगर मलासिया बिकते हैं तो आगे फ्यूचर में चल के पीएसवी जब बेचती है उनको, अगर वो साइन कर लेते हैं तो 30% का सेल ऑन क्लॉज भी है। मतलब जितना भी बेनिफिट कमाएगी पीएसवी उस पर 30% का हमें बेनिफिट मिलेगा। मतलब उस डील का यहां पर जैसे लेट्स से कि आपने 20 मिलियन में बेचा तो 20 मिलियन में से 6 मिलियन हमें मिलेंगे बिकॉज हमारा 30% का सेल ऑन क्लॉज है। तो बिजनेस वाइज यहां पर इनियोस ने अच्छे काम किए। अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे जो डील्स है प्लेयर्स के रिगार्डिंग वो बेटर रही जितने हमने सेल की हैं, क्योंकि हम पहले यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल ऑन क्लॉज और बायबैक क्लॉज नहीं डालते थे। अभी यहां पर हम ये सारी चीजें डालने लगे हैं जिससे कि हमें फ्यूचर सेल पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर इनकमिंग्स की अगर बात की जाए, देखो आपने देखी ली होगी जो कल यूनाइटेड स्टैंड ने वीडियो डाली थी कि यूनाइटेड एक मैसिव चंक ऑफ ग्राउंड जो एक एरिया है वो ओन करता है। आई थिंक ये चीज सबको पहले से पता भी थी, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी। यूनाइटेड के फैंस जो कि थोड़ा सा थॉरली हैं यहाँ पर टॉपिक से आपके यूनाइटेड को रिलेटेड, उनको पता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड के अराउंड जितना भी एरिया है वो यहाँ पर यूनाइटेड को बिलोंग करता है, और ये 2 साल पहले न्यूज ब्रेक हो भी चुकी है। यहां पर ग्लेजर्स अगर नहीं जा रहे हैं उसका मेन रीजन ये है कि ग्लेजर्स को अभी भी कोई ऐसी डील नहीं मिल रही जहां पर उनको जो उनका एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो मिल जाए। ग्राउंड के एरिया का इससे कोई लेना नहीं है बिकॉज इट अभी इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फॉर देम। आगे फ्यूचर में चल के जब ग्राउंड बिल्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप देखोगे कि रेवेन्यू जो आप है वो आपका रेवेन्यू शेयर है वो अब जाएगा। बताया जा रहा है कि नया ग्राउंड जब बन के तैयार होगा तो 2030 तक तैयार होगा, 5 साल हैं अभी। अभी तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नजर आ नहीं रहा है कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड को तुरंत ही अपग्रेड किया जाएगा। हाँ, अपग्रेडेशन की जरूरत जरूर है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हम जब हमारा सीजन ब्रेक आएगा तो हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो चीज करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यूनाइटेड के पास जो एरिया है वो यहाँ पर डेफिनेटली यूज होगा आपके नए ग्राउंड के लिए, और हो सकता है ओल्ड ट्रैफर्ड को एज अ म्यूजियम यहाँ पर बना दें जैसे इन्होंने आर्सेनल के केस में हाइबरी को बनाया था। बट यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी भी डिसीजन नहीं ले पाई है कि उनको ओल्ड ट्रैफर्ड को ही यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करना है या फिर एक नया स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करना है जो कि एक नई लेगेसी शुरू करेगा, एक नई जर्नी शुरू करेगा यूनाइटेड की। और अगर मैं बात करूं ट्रांसफर्स की तो देखो यार, हाथ तो बंधे हुए थे हमारे विंटर मार्केट में, और समर मार्केट में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी साइनिंग्स की उम्मीद नहीं लगा रहा हूं मैं। हालांकि यहां पर जो विक्टर गिकेरेस का एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है अपनी करंट टीम के साथ, उसको अगर मैं देखूं तो यही बोलूंगा कि हाँ, आप गिकेरेस के पीछे जा सकते हो, विक्टर ओसिमन भी आपके अवेलेबल होंगे, आप उनके पीछे भी जा सकते हो। लेकिन एक प्रोबेबल साइनिंग जो होती दिख रही है समर में, दैट कुड बी ऑफ क्वेंदा। अब देखो यहां पर क्वेंदा के केस में जो रिलीज क्लॉज है वो 100 मिलियन का है, लेकिन नेगोशिएट करके वो डील अराउंड 40 से 60 के बीच में आ सकती है। स्पोर्टिंग कितना रेडी होगी बेचने के लिए ये कह पाना मुश्किल है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि भाई यहां पे जिस प्लेयर को आप लेकर आ रहे हो उसका एज ब्रैकेट क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू करेंट क्या है, और उसका लास्ट 1-1.5 सीजन का फॉर्म क्या रहा है, और कितने क्लब्स उसके लिए कंपीट कर रहे हैं। तो अभी तक तो क्वेंदा के लिए कोई और क्वेरी आई नहीं है। यूनाइटेड इकलौती टीम है जो इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी क्योंकि सीजन खत्म नहीं हुआ है और सीजन खत्म होते होते तक यहां पर आपको मल्टीपल क्लब्स लिंक होते दिख जाएंगे। वी डेफिनेटली नीड अ विंग बैक, राइट विंग बैक पोजीशन के ऊपर, बिकॉज ना डेलो ना माजरू यहां पर कंफर्टेबल हैं आपके विंग बैक रोल में। अब हम डेलो के साथ यहां पर क्या करेंगे हमें नहीं पता है, बट हाँ, क्वेंदा बीइंग एन ऑप्शन हमारे पास होना जरूरी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग क्वेंदा, जो भी आप राइट विंग बैक साइन कर रहे हो वो राइट विंग बैक हो प्रॉपर, चाहे आप डेंजल डम्फ्रीज को लेकर आओ, चाहे आप जेरेमी फ्रिंकबॉन्ग को लेकर आओ, चाहे यहाँ पर क्वेंदा को लेकर आओ, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन नॉट प्ले द काइंड ऑफ फुटबॉल यू वांट टू प्ले जब तक आपके पास वो स्पेसिफिक प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं होंगे। एंड रूबन एमरिम का अभी तक का जो सफर रहा है इतना स्मूथ नहीं रहा है, बिकॉज बहुत सारे गेम्स वो हार चुके हैं। 7 गेम्स ऑलरेडी वो मैनेज करते हुए यहाँ पर यूनाइटेड के हार चुके हैं। तो आपको पता है कि कितनी डिफिकल्ट पोजीशन में अभी रूबन एमरिम, कितनी डिफिकल्ट पोजीशन में आप यहाँ आपकी टीम, आपको नई साइनिंग्स चाहिए होंगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि मेसन माउंट के बारे में आपका क्या डिसीजन है? मेसन माउंट को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मेसन माउंट ने अभी तक बेयर मिनिमम फुटबॉल भी नहीं खेली है यूनाइटेड के लिए। क्या ये मैनेजमेंट अगले सीजन में जाते हुए भी मेसन माउंट को कैरी करना चाहता है? आपने नंबर 7 की जर्सी दी उसको,
मतलब आपने क्या दी, प्रीवियस मैनेजमेंट दी, लेकिन आपके पास अब मौका है यहां पर उस गलती को सुधारने का। तो क्या यहां पर आप मेसन माउंट के केस में कॉल लोगे कि आपको बेचना है? लूक शॉ के केस में आप कॉल लोगे कि भाई हो गया लूक शॉ का, जितना यहां पर रिस्पेक्ट देनी थी, जितना यहां पर टाइम देना था, दे चुके हैं, अब यहां पर इनसे मूव ऑन करना पड़ेगा? गर्नाचो को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा? बेसिकली आप क्या एक डिसीजन लोगे यहां पर एंड ऑफ द सीजन में? बिकॉज रूबन एमरिम बोल चुके हैं कि ही वांट्स टू वर्क विद गर्नाचो, ही वांट्स टू इंप्रूव गर्नाचो। लेकिन यहां पर अगर मैनेजमेंट का रवैया देखें हम गर्नाचो को लेकर, तो उनका यही था कि भाई जितना पैसा निकाल पाए उतना पैसा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो विल हैव टू वेट एंड विल हैव टू सी कि भाई क्या होगा। बट यहां पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अराहो के केस में यहां पर एक जो मच अवेटेड न्यूज थी वो कल आ गई है। रोनाल्ड अराहो हैज साइंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े से यहां पर रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। अगर अराहो को लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बार्सिलोना की टीम के, तो वो यहां पर अपने लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। और उनका रिलीज क्लॉज कोई बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहां पर उनके लिए जो रिलीज क्लॉज होगा या फिर जो उनका डील एग्री होगी वो एक रियलिस्टिक प्राइस रेंज के अराउंड ही होगी। कोई 500 मिलियन का, कोई 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज नहीं डाला गया है। ऐसा रिलीज क्लॉज होगा अराहो के कॉन्ट्रैक्ट में जो कि इजिली रीचेबल हो, और बार्सिलोना और अराहो दोनों पार्टीज यहां पर अपने पर्सनल बॉन्ड्स जो हैं वो स्पॉइल ना करें। तो अराहो ने कल ये भी बोला कि मुझे किसी के और की ओपनिंग जरूरत नहीं थी यहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, चाहे लेवेंडोस्की हो चाहे कोई और प्लेयर हो। आई वांटेड टू स्टे एट बार्सिलोना एंड आई वाज प्रीटी क्लियर कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे इसी क्लब के लिए फुटबॉल खेलनी है। इट्स गुड टू सी दैट अराहो हैज सेटल्ड दिस होल, मैं बोलूंगा ये सिनेरियो, क्योंकि आज से 1 महीने पहले तक रूमर्स ये थे कि भाई यूवेंटस जा सकते हैं अराहो, बायर्न म्यूनिख भी इंटरेस्टेड थी, इवन आई वांटेड यूनाइटेड टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ गेटिंग अराहो ऑन बोर्ड। तो यहाँ पर अराहो ने वो सारे रूमर्स को साइड कर दिया है एंड नाउ ही विल बी प्लेइंग फॉर बार्सिलोना फॉर द अपकमिंग एटलीस्ट कपल ऑफ मोर सीजंस। तो यही कुछ अपडेट्स थी यहाँ पे। एंड आई नो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, साउंड क्वालिटी तो और अजीब लग रही होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मजबूरी है मेरी, बिकॉज यहाँ पर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मेरे पास मेरा माइक नहीं है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। बाकी वंस अगेन बड़े भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड जो करियर रहा है रोनाल्डो का, वो करियर रेप्लिकेट कर पाना आसान नहीं होगा। बाकी तो आप लोग जरूर शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को यार, बिकॉज चैनल का ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो गया है। आई वांट यू गाइस टू सपोर्ट द चैनल, जैसे आपने बेसिकली लास्ट 3 महीने में किया था, उसी पेस पे लेट्स ब्रिंग द चैनल बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।